अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी बर्ड लाइसेंस किस तरीके से बनवाते हैं, बर्ड लाइसेंस बनवाना क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि जी बर्ड लाइसेंस बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, या हम लोग जो है वो अपने बर्ड्स के लिए बर्ड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है, ये बर्ड लाइसेंस होता कैसे है, ठीक है, और इसका प्रोसीजर क्या है, ये कहाँ से बनता है, कितने पैसे लगते हैं इस पे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे और एक पूरा प्रोसीजर जो है इसका कंप्लीट जो है किस तरीके से बनता है वो सारा प्रोसीजर इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बर्ड्स का लाइसेंस उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बिज़नेस के तौर पे बर्ड्स रखना चाहते हैं। जो लोग एक या दो पेयर शौक़ के तौर पे रखना चाहते हैं उनके लिए तो बर्ड लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। और अगर आप ज़्यादा बर्ड्स रखना चाहते हैं, बर्ड्स का बिज़नेस करना चाहते हैं तो बर्ड्स का लाइसेंस आप जो है वो ज़रूर बनाएं। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा कि जी तरीक़ाकार क्या होता है, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जी बर्ड लाइसेंस होता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जी इस तरीके का बर्ड लाइसेंस होता है ये। ठीक है, और इसके ऊपर ये महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से जो है ये आपको जारी किया जाता है। ये इसकी फ़ोटोकॉपी मैंने लगाई हुई अपने सेटअप में, शेड में, और ओरिजिनल जो है वो मेरे पास अंदर रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जी आप एक स्टाम्प के ऊपर बयान हल्फ़ी जमा करवाते हैं और उस पे लिखते हैं कि जी मैं जो है वो बर्ड्स का बिज़नेस करना चाहता हूँ, बर्ड्स की सेल परचेज़ करना चाहता हूँ, उसकी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और बर्ड्स की जो है वो ब्रीडिंग करवाना चाहता हूँ। तो लिहाजा मुझे जो है वो बर्ड्स का डीलरशिप लाइसेंस जो है वो अजरा किया जाए। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्टाम्प पेपर होगा, स्टाम्प पेपर के साथ आपकी एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी और साथ जो है वो 2 तस्वीरें आपकी चाहिए होंगी। वो आप लेके चले जाएंगे अपने करीबी जो है वो वाइल्ड लाइफ के ऑफ़िस में। ठीक है, पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो ये लोईबीर के करीब जो है इनका ऑफ़िस है। ठीक है, वहाँ पे जो है वो जाके रब्ता कर सकते हैं। अब लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जी आप जो है वो किसी का नंबर दे दें, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ख़ुद जाना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि ये कभी कभार बंद होते हैं। अब लोग, और हर चीज़ का लाइसेंस जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट उसका तरीक़ाकार होता है। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं जी तीतर का लाइसेंस बनवाना है, तो तीतर के लाइसेंस जो है वो कभी ओपन होते हैं, कभी बंद होते हैं। ठीक है, और कभी जो है वो ब्लैक में बंदे होते हैं। आप अक्सर रावलपिंडी में कॉलेज रोड पे चले जाएं तो बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो आपसे पैसे लेके रख लेंगे और आपको कहेंगे जी कि 5-7 दिनों के बाद आ जाएं और आपको जो है वो काले तीतर का लाइसेंस बनवा के दे देंगे। तो इस तरीके से ब्लैक में भी जो है वो पाकिस्तान में आपको पता है कि जी हर चीज़ जो वो चलती है, तो इस तरीके से भी आपका लाइसेंस बन जाता है। लेकिन लीगल तरीका यही है कि जी आप लोग जो है वो ख़ुद जाएँ वहाँ पे और ख़ुद जाके अप्लाई करें और जो भी कानूनी मामलात हैं वो सारे पूरे करें और अपना लाइसेंस बनवाएं। ठीक है, किसी को पैसे ना दें, कोशिश करें कि ऐसे अक्सर औकात जो है लोग पैसे लेके फिर बाद में जो है वो लटकाते रहते हैं, लड़ाई का सबब बनता है या लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं। तो किसी को भी जो है वो पैसे इस तरीके से ना दें। तो ये तरीक़ाकार है जी कि आप ये सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। ठीक है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के ऑफ़िस में जाएं, ऑफ़िस में जाके वहाँ पर उनको दरख्वास्त दें, अपनी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो भी हैं। फिर वो आपसे एक परफार्मा फ़िल करवाएंगे। वो परफार्मा फ़िल करने के बाद जो है 1 से 2 चक्कर जो है ना वो आपके लग जाते हैं वहाँ पे अप्रूवल होने तक, और फिर उसके बाद आपको एक कॉपी इशू कर दी जाती है। कॉपी में जो है वो इस तरीके का जो है वो पेज होता है एक, और उस पेज पे जो है वो सब कुछ आपका लिखा होता है। ठीक है, मैंने जब बनवाया था तो उस टाइम इसकी फ़ीस जो थी वो 10,000 रुपये थी और उसके ऊपर 16% जो है वो सेल्स टैक्स था। अभी जो है वो प्राइसेस बढ़ गई होंगी, प्राइसेस जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो बर्ड्स का लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने बर्ड्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, उनकी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, ताकि कल को आप जब भी बर्ड सेल करें तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, उससे बचने के लिए, कानूनी मामलात से बचने के लिए जो है वो भारी जुर्माने से बचने के लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका नुकसान अब बात करते हैं कि जी नुकसान क्या होता है। नुकसान ये है कि जी एक दफ़ा आपने बनवा लिया, फिर आपको हर साल इसकी जो है वो फ़ीस पे करनी पड़ती है, हर साल इसको रीन्यू करवाना पड़ता है। तो ये एक तरीके से उन लोगों के लिए नुकसान भी है कि फ़र्ज़ करें अब मैंने अगर 30 पेड़ लगाए हुए हैं तो कल को मैं 2 पेड़ रख लेता हूँ, ठीक है, तो लाइसेंस पे फ़ीस तो जो है वो मुझे पूरी की पूरी पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है वो नुकसान हो सकता है। या आप कह लें कि हमारे मुल्क में अक्सर लोग जो है वो टैक्स से बचना ही चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि जी शॉर्टकट्स ढूंढने की। तो इस नज़रिए से भी आप जो है वो कह सकते हैं कि जी ये नुकसान का बायस है। लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग भी जो है मेरी तरह वो लाइसेंस ज़रूर बनवाएं, ताकि किसी किस्म का मसला आपके साथ दरपेश ना आ सके, ठीक है। लाइसेंस की फ़ीस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है हर बर्ड के। अच्छा, ये बर्ड के हिसाब से नहीं होता, ठीक है। आपने अगर ये डीलरशिप वाला लाइसेंस बनवा लिया, इस पे आप जो है वो रा, रिंग नेक और बड़े बर्ड्स और छोटे बर्ड्स, ऑस्ट्रेलियन, सारे इसी में आ जाते हैं। इसकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल परचेज़ कर सकते हैं। कभी आप किसी जगह से, एक जगह से बर्ड दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, लेके जा रहे हैं, लाइसेंस आपके पास होगा तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ महकमा भी आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप अपना बर्ड एक जगह से दूसरी जगह भिजवा रहे हैं, तो लाइसेंस ना होने की सूरत में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना कम से कम जो है वो 10,000 रुपये से शुरू होता है, जो मौके पे अदा करना होता है। तो और उसके साथ 3 माह कैद भी हो सकती है आपको। और उसके अलावा आपका बर्ड जो है वो ज़ू में भी भेजा जा सकता है या आज़ाद भी किया जा सकता है अगर वो रारिंग नेक की म्यूटेशन में हो तो, ठीक है। तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जी उन्होंने यहाँ से बर्ड भेजे हैं सेल करने के लिए, और रास्ते में जो है वो वाइल्ड लाइफ का छापा पड़ गया, रेड पड़ गई और उनके बर्ड्स जो है वो पकड़े गए और उनका अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो इन सारी चीज़ों से, मामलात से, नुकसानात से बचने के लिए आप लोगों को यही तंबीह की जाती है जी कि आप जो है वो बर्ड्स का लाइसेंस ज़रूर बनवाइए। बर्ड्स का लाइसेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी सेफ़्टी के लिए, आपके बिज़नेस की सेफ़्टी के लिए, और फ्यूचर में जो है अगर आप अपने बर्ड्स के बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं एज ए पार्ट टाइम हॉबी, ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो बर्ड्स का लाइसेंस वो बहुत ज़रूरी है। हर बर्ड का लाइसेंस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी आपने अगर बजरीगर्स रखे हैं या ऑस्ट्रेलियन रखे हैं या कोई और छोटे बर्ड्स रखे हैं या लव बर्ड रखे हैं तो उनके लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस की ज़रूरत हर बर्ड को है, ठीक है, जिसकी आप ब्रीडिंग करवाते हैं या आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रखते हैं। जो लोग घर में एक आधा पेड़ जिन लोगों ने रखा हुआ है, बेशक वो रा का है, रिंग नेक का, अगर एक पेड़ रखा हुआ है तो उसको बर्ड का लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि इस्लामाबाद में इस टाइम पे जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने बर्ड की, रा, रिंग नेक की, जिन लोगों ने शौक़ के लिए एक आधा पेड़ रखा हुआ है। और जो ब्रीडिंग सेटअप वाले हैं, जिनका लाइसेंस बना हुआ है, उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो बस अपने लाइसेंस पे फोकस करें। और बाकी जो है लोग जो शौक़ के लिए करना चाहते हैं वो बेशक एक पेड़ के लिए लाइसेंस ना बनवाएं। लाइसेंस बनवाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब बर्ड कार्गो करवाते हैं इसके साथ एक फ़ोटोकॉपी अपनी भेज दें, ठीक है। रास्ते में अगर कोई मसला मसाइल बनता है तो वो लाइसेंस की कापी आपकी बड़ी मदद करती है कि जी किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, आपका बर्ड जो है वो सेव हो जाता है। तो तरीक़ाकार ये, और आप जो है अपने शहर के मुताबिक जो है अपने वाइल्ड लाइफ ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या अपनी करीबी जो मार्केट है बर्ड्स की वहाँ से पता कर सकते हैं कि आपके शहर में जो है वो वाइल्ड लाइफ का ऑफ़िस कहाँ पे है, वहाँ महकमा वाइल्ड लाइफ का दफ्तर कहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ से रब्ता करके उनसे इंफॉर्मेशन लेके देखिए, चीज़ें और प्रोसीजर जो है वो अपग्रेड वक्त के साथ साथ होते रहते हैं। जब मैंने बनवाया था तो मुझे जो है वो एक स्टाम्प पेपर, 2 तस्वीरें और एक शनाख्ती कार्ड की कापी और साथ जो है उसकी फ़ीस पे करने को कहा गया था। अब वक्त के साथ मुझे नहीं पता कि जी इसकी
इसमें और क्या चेंजेस आई हैं या क्या रिक्वायरमेंट्स आई हैं, लेकिन इतनी चेंजेस नहीं होती। यही तरीक़ाकार होता है, यही चीज़ें होती हैं सारी, और इसी तरीके से बनता है। ठीक है, आप जो है वो या किसी एजेंट के थ्रू भी बनवा सकते हैं। अगर कोई वाइल्ड लाइफ का ऑफ़िसर आपका कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है या कोई किसी ताल्लुक़ से निकल आता है आपका, तो उससे भी आप जो है अपना बर्ड्स का लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं। और कोशिश करें कि मैं फिर आपको मशवरा दूंगा कि आप ख़ुद वहाँ पे विज़िट करें और ख़ुद सारा प्रोसीजर कंप्लीट करें, ताकि आपके इल्म में हो कि जो चीज़ आपके पास आ रही है वो ओरिजिनल है, कोई फ़ेक तो नहीं है, कोई 2 नंबर तो नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो 2 नंबर चीज़ें बना के दे देते हैं, फिर बाद में जो है वो मसले मसाइल होते हैं जिनका रिकॉर्ड जो है पीछे महकमे के पास नहीं होता, और बर्ड्स के डीलर्स को जो है वो बाद में मसले मसाइल आते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।